बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी कोलंबो में सहफरीकी मुकाबला, 2 टीमों और तीसरी बारिश का खेल, शाहीनों की अगली परवाज फाइनल, मस्तूंग में हमला किस पर, नून लीग की तैयारी कैसी, पीपल्स पार्टी का शिकवा क्या, डॉलर की उल्टी दौड़ जारी, नया ऑपरेशन किसके खिलाफ। बुलेटिन का आगाज करेंगे एशिया कप के सुपर 4 मरहले के 5वें मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 253 रन का हदफ दे दिया है। मोहम्मद रिजवान ने 86 रन के साथ शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया। इफ्तिखार अहमद ने 47 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कोलंबो में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान का आगाज अच्छा न रहा। अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान को बॉलर्स को खेलने में मुश्किलात का सामना रहा। सिर्फ 8 रन के मजमूई स्कोर पर फखर जमान आउट हो गए। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान 50 रन से जायद की पार्टनरशिप कायम हुई, लेकिन बाबर आजम 29 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक भी 52 रन बनाने के बाद आउट हो गए। 108 रन में मोहम्मद हारिस सिर्फ 3 रन बनाने के बाद पाथिराना की गेंद पर कैच आउट हो गए। मोहम्मद नवाज 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच का टॉस बारिश के बायस ताखीर का शिकार हुआ, जिसकी वजह से एम्पायर्स ने दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला की बात तो यह है कि अगले 2.5 घंटे तक यहाँ प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ में बारिश की कोई आसार नहीं है। अब क्लाउड किसी वक्त आ भी सकते हैं, लेकिन वेदर रडार के ऊपर अगले 2 से 3 घंटे यहाँ बारिश नहीं है। और अब पाकिस्तान को अच्छी बॉलिंग करवा के, अच्छी फील्डिंग करवा के, जैसे अभी पहली विकेट श्रीलंका की पाकिस्तान ने गिराई है रन आउट करके, तो अब ये तमाम तर पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर और कप्तान किस तरीके से अपने बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जो पहली इनिंग्स थी पाकिस्तान थोड़ा अनलकी रहा, क्योंकि 2 दफ़ा मैच रुका। पाकिस्तान के 8 ओवर इनिंग्स के कम हुए, और अगर ये अंदाज़ा पहले होता कि इतने ओवर्स कम होने हैं तो शायद पाकिस्तान थोड़ा बेहतर अंदाज में खेलता। जो आखिरी 3 ओवर कम हुए हैं 45 के बाद जो 42 हुए हैं, लेकिन फिर भी इफ्तिखार ने और रिजवान ने अच्छी बैटिंग की और काफ़ी हद तक रिकवर किया। और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ प्रेस बॉक्स में बैठ के कि 230 रन भी अगर पाकिस्तान कर लेता है तो 42 ओवर में पाकिस्तान की बॉलिंग डिफेंड कर सकती है। बट श्रीलंकन बैटर स्पेशली कुशाल परेरा, एक अरसे बाद उनको हमने आज अग्रेसिव मोड में देखा है। उन्होंने आते साथ शाहीन पे अटैक किया है। तो अब जमान ने एक एंड से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वसीम जूनियर का ऑप्शन है, शादाब और फिर लेफ्ट आर्म नवाज। तो पाकिस्तान के पास वो ऑप्शन तो सारे हैं, और खिलाड़ियों के अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है कि अगर आज वो जीत जाते हैं, ये एक सेमीफाइनल टाइप का मुकाबला है, तो फाइनल में भारत के साथ मुकाबला करके उसको जीत के तो वो जो फैंस की उदासी है उसको खत्म कर सकते हैं। और वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप जीतना, उससे टीम को बहुत बूस्ट मिलेगा एक मेगा इवेंट में जाने से पहले। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि इस इवेंट में तीसरी बार अगर फाइनल में पाकिस्तान जाता है तो तीसरी बार भारत से मुकाबला होगा पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया एजाज आपका तफसीलात के लिए। बेघरती बैटिंग को मिला रिजवान और इफ्तिखार का सहारा। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने कमाल कर दिखाया। लड़खड़ाती बैटिंग को ना सिर्फ संभाला बल्कि शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मोहम्मद रिजवान ने 86 रन बनाए, 6 चौके और 2 छक्के लगाए, जबकि इफ्तिखार अहमद ने 47 रन की इनिंग्स में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करेंगे मस्तूंग से, जहां कौमी शाहराह पर धमाका हुआ। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। हाफिज हमदुल्ला की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा के मुताबिक JUI रहनुमा को चेहरे और पांव पर जख्म आए हैं। मस्तूंग धमाके से गूंज उठा। निशाना हाफिज हमदुल्ला थे। कौमी शाहराह पर हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी के करीब बम फट गया। JUI रहनुमा कोयटा से जलसे के लिए मंगोचर जा रहे थे कि सड़क किनारे धमाका हुआ, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी टीमें मौके पर पहुंच गईं और जख्मियों को कोयटा के गौस बख्श रईसानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा के मुताबिक हाफिज हमदुल्ला की हालत खतरे से बाहर है। हाफिज साहब की जो है हालत खतरे से बाहर है। ट्रीटमेंट उनका जारी है। उनके
फेस पर, चेहरे पर लेफ्ट साइड से उनको लगे हैं चर्रे और उनका ट्रीटमेंट जारी है ट्रामा सेंटर में। JUI के तर्जुमान असलम गौरी का कहना है कि हाफिज हमदुल्ला धमाके के नतीजे में मामूली जख्मी हुए हैं, तशवीश की कोई बात नहीं। इन्होंने बताया कि हाफिज हमदुल्ला के 2 साथी भी धमाके में जख्मी हुए हैं। धमाका खुदकुश है या नहीं, इससे मुताल्लिक मालूमात नहीं। हाफिज हमदुल्ला पर हमले के खिलाफ JUI ने कल कोयटा में शटडाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मुस्तंग वाक़या जमीयत के कायदीन पर हमले का तसलसल है। मौलाना फजलुर रहमान पर 3 खुदकुश हमले हुए, बाजौर में इसी से ज़्यादा उलमा को शहीद कर दिया गया। हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं और हम कल के लिए कोयटा की ताजर बिरादरी से अपील करते हैं वो मुकम्मल हड़ताल शटर डाउन करें। हाफिज हमदुल्ला साहब के काफिले पे अब तक जो इत्तलात है रिमोट बम हमला हुआ है। जो वाक़यात हो रहे हैं बज़ाहिर शो पीस के तौर पर एक तंजीम एतराफ़ करता है कि ये काम मैंने किया है। तुम्हारे पीछे जो कुव्वतें हैं असल वो कुव्वतें करवा रही है, तुम्हें फंडिंग कर। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग से निजात दिलाने आ रहे हैं। अवाम चालबाजों, झूठों और तौशा चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाएं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल का फैसला हो गया। ओहदेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा अफराद लाने की हिदायत कर दी गई। नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान। मरियम नवाज की जेर सदारत साबिक अरकान असम्बली का इजलास हुआ। मरियम नवाज को वालिद के इस्तकबाल का निगरान बना दिया गया। 21 अक्टूबर को साबिक वजीर आजम के शानदार इस्तकबाल की तैयारियों के लिए पार्टी की पूरी मशीनरी को मुतहर्रिक करने पर इत्तफाक हो गया। इजलास में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी बहरानों की स्याह तारीक रात में घिरे पाकिस्तान के लिए तुलुए सहर है। अवाम प्रोपेगेंडे से होशियार रहें और मियां साहब को 2/3 अक्सरियत दिलवाएं ताकि माशी बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी के अंधेरे हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मरियम नवाज ने कहा, मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन और माशी तरक्की का एजेंडा चाहिए। ये वही नवाज शरीफ है जिसने 2013 से 18 तक लोड शेडिंग, दहशतगर्दी और माशी बदहाली का खात्मा किया। पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद किया। नवाज शरीफ अवाम के माशी दुख दूर कर देंगे, महंगे बिजली के बिलों से आपको निजात दिलाएंगे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, पीपल्स पार्टी ने शिकवा फिर से दोहरा दिया। लाहौर में पीटी के CEC इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी 14 मई के इलेक्शन के लिए भी तैयार थी, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार, पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि चले सब चलते हैं इलेक्शन की तरफ, उस वक्त नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून इल्जाम तराशी करती रहे, ये फिर मेरी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किस सतह पे उनके साथ डील करना है। हम अभी भी पूरी उम्मीद है कि कोशिश यही की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो इलेक्शन को जल्द अज जल्द कराए। जो चीज सामने आई है अरकान की गुफ्तगू से और कानूनी हमारे जो माहिरीन है उनकी बातचीत से कि सदर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो डेट अनाउंस करें। हमारी पार्टी के दोस्तों ने कुछ बातें की हैं, तफावुज़ात किए। देखें इस वक्त चारों सूबों में निगरान हुकूमत है और अगर आप देखें कि सिंध में तरक्याती कामों को पे पाबंदी लगा दी गई है और सिंध में जो है फ्लड्स के जो मकानात बन रहे थे उनके फंड्स भी रोक दिए गए थे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानात। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि लतीफ खोसा को 7 दिन में जवाब देने का कहा गया है। जवाब में लतीफ खोसा ने कहा कि शोकाज नोटिस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। लतीफ खोसा साहब को आज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब ने नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने 7 दिन में रिप्लाई करना है। मैं तो इस टोकरी में फेंकने जा रहा हूँ। इस कागज के पुर्जे को ये भी नहीं अहमियत देता कि ये कागज का टुकड़ा वर्थ ऑफ एनीथिंग है। मैंने कभी कंफर्मेशन नहीं दी थी कि मैं आ रहा हूँ CEC की मीटिंग में। वो मेरी पार्टी, मैं कोई मुलाजिम नहीं हूँ सरकारी। जब वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट्स नॉट वर्थ द पेपर ऑन विच इट इज रिटन। मुझे कोई ये नहीं पूछ सकता। सुप्रीम कोर्ट में PTI की मुल्क में आम इंतखाबात 90 दिनों में कराने की दरख्वास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने PTI की दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। एतराज़ात में बताया गया है दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट किसी मुताल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया।
दरख्वास्त में 90 रोज में इंतखाबात कराने और मुश्तरका मुफादात काउंसिल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने बगावत केस में फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म के लिए 27 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। फवाद चौधरी अपने वकील फैसल फरीद चौधरी के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन के कोर्ट के मुसद्दिका नकूल वकील सफाई को फराहम कर दी। अदालत ने केस की समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की कैंसर के इलाज के लिए दरख्वास्त भी मंजूर कर शौकत खानम अस्पताल से टेस्ट कराने का हुक्म दिया। थाना सर्वर रोड पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। और सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की तैयारियां। एमकेएम और जेयूआई ने साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक कर लिया। कराची में राशिद मोहम्मद सोमरो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध पर सियासी वडेरों का कब्जा खत्म होना चाहिए। 15 साल लाड़काना से मीरपुर खास नवाब शाह कश्मीर और कराची में अवाम के साथ ज्यादती हुई। राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि सिंध में एमकेएम और जेयूआई अवामी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी वडेरों, जागीरदारों और पीरों मीरों की जमात है। हम तीनों फरीक़ैन कमोबेश एक ही बात पर जो है वो फिर हमारा इत्तफाक होता है और आज भी हमने यही बात की। हमने ये तय किया है कि कराची हो, नवाबशाह हो, लाड़काना हो, कश्मीर हो, जैकबाबाद हो, इनमें आप ये फर्क कर ही नहीं सकते कि 15 सालों में यहाँ के अवाम के साथ जो जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी हुई है, हमने ये तय किया है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके सियासी वडेरों, जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। कराची से कश्मीर तक करप्शन की यकसा दास्तानें हैं, तो फिर हम सब ने भी उसके खिलाफ मिलकर यकसा जद्दोजहद करने पर इत्तफाक किया है। अवामी जमात सिंध के अंदर या जमीयत उलमा इस्लाम है या एमक्यूएम है। अवामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वडेरों, खवानीन, नवाबों और सरदारों की बैसाखियों पर खड़ी है। और खबर शामिल करते हैं कि अबूरी अफगान हुकूमत की यकीन दहानी तुरखम बॉर्डर कल से खोल दिया जाएगा। तमाम मुतालिका महकमों के अमले को कल सुबह हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई है। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर से हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तफ़िकी ने मुलाकात की और यकीन दहानी कराई कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। डॉलर की कदर में मुसलसल रिवर्स गियर लगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता हो गया। डॉलर 301 रुपए से कम होकर 298 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में 86 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 297 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। उधर करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। लाहौर में एक मुलजिम को गिरफ्तार करके 62 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। पेशावर में महकमा एक्साइज ने गाड़ी से 2 लाख डॉलर बरामद कर लिए। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत की मंजूरी मिलते ही सोना माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए हसास एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने टास्क फोर्स बना दी, जिसका मकसद सोने की और माफिया को पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। इस सिलसिले में सोना स्मगलिंग करने वाले माफियाज और स्मगलर्स की लिस्टें तैयार कर ली गई। गवर्नमेंट ने गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए और सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। सुबह सवेरे डकैती की वारदात, वक़ुआ पर मौजूद गार्ड की फायरिंग से मुबैना तौर पर बच्ची की जान चली गई। वाक़या कराची के इलाके बफर जोन में पेश आया। बच्ची वालिद के साथ स्कूल जा रही थी। पुलिस ने गार्ड को हिरासत में ले लिया। तफसीलात मोहम्मद काशान की रिपोर्ट में। कराची में स्ट्रीट क्राइम ना थम सका। चाय खाने पर वारदात के दौरान सिक्योरिटी गार्ड की डाकुओं पर फायरिंग। डाकू भी जवाबी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वक़ुए पर मौजूद गार्ड की फायरिंग से मुबैना तौर पर बच्ची की जान चली गई। वाक़या कराची के इलाके बफर जोन में पेश आया। होटल के मालिक का कहना है कि डाकू वारदात कर रहे थे तो गार्ड ने फायरिंग की। गोली सड़क पार कार में गुजरती नन्ही मरियम को जा लगी, जो पिछली सीट पर बैठकर स्कूल जा रही थी। बच्ची के वालिदैन का कहना था कि गाड़ी का शीशा टूटने की आवाज़ सुनी तो देखा बच्ची के सर में गोली लगी हुई थी। एतराफ में देखा तो 2 लोग भागते हुए नजर आए। तो गाड़ी का शीशा है जो राइट साइड का पीछे वाला शीशा टूटा हुआ है, तो राइट साइड से कहीं से गोली आई है और वो आके लगी है।
जबकि पुलिस को दिए गए बयान में अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई करवाने से भी इनकार कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट तो ठीक है हुई है, जो शायदी तमूरियत थाने को आई है, उन्होंने विजिट किया है, अपनी जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं वो जुडिशल इंक्वायरी वो सब कर रहे हैं वो, लेकिन हम किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। दूसरी जानिब एसपी गुलबर्ग का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया है। दो वकूआ है जहाँ पे बच्ची को फायर लगा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक चाय खाना है, वहाँ पे एक गार्ड है जिन्होंने अपनी तरफ से सस्पेक्टेड अक्यूज्ड हैं कुछ, उनके ऊपर फायरिंग की। गार्ड को हमने तहवील में ले लिया है। मरियम 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर और तीसरी क्लास की तालिब इल्म थी। एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने वाक़ये के हवाले से 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है, जबकि अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई करवाने से भी इनकार कर दिया है। कनकोट में जंगल का कानून और इस जंगल में डाकुओं का राज है। इस लाकानूनियत के राज को तख्तो ताराज करने और अमनो अमान कायम करने के लिए सिंध हुकूमत ने रेंजर्स के दस्ते पहुंचा दिए। कनकोट में इंडस हाईवे पे डाकुओं की मुसाफिर गाड़ियों पे फायरिंग, लूट मार, 2 ट्रक ड्राइवर को अगवा कर लिया। मुकदमियों की अदमबाजियाबी के खिलाफ बरोही बिरादरी की जानिब से बगन लाड़ो के मकाम पे धरना देके रोड को ब्लॉक कर दिया। रोड बंद होने से पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहा। कश्मीर में सिंध हुकूमत के अहकामात पर फौज और रेंजर्स की नफरी पहुंच गई। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां, इंडस हाईवे समेत कस्बों में गश्त, मजीद 400 स्पेशल टीम के एहलकार भी 2 रोज में कश्मीर पहुँच रहे हैं। जिले की आवाम ने कच्चे और पक्के के डाकुओं के खिलाफ हमेशा फौजी ऑपरेशन का मुतालबा किया था। रेंजर्स के पहुँचने पर आवाम में खुशी की लहर दौड़ गयी। कच्चे में इंटरनेट सर्विस जज़वी तौर पर बंद करने का भी हुक्म दे दिया गया है। भारतीय फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म की धूम। मारूफ पाकिस्तानी फिल्मसाज बिलाल लाशारी ने बॉलीवुड फेस्टिवल नॉर्वे में बेहतरीन फिल्मसाज का अवार्ड अब कर लिया। बेहतरीन फिल्मसाज का अवार्ड फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए मिला है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।